Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic growth hormone. It is an important topic as an exam point of एग्जाम में ग्रोथ हार्मोन पूछे जाते हैं और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए और वाइवा में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है? सोर्स ऑफ सिक्रेशन। फर्स्ट, तो ग्रोथ हार्मोन का सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है? सोमेटोट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सोमेटोट्रॉप्स है वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के उससे सिक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है और इसकी केमिस्ट्री क्या है? जो ग्रोथ हार्मोन है प्रोटीन इन नेचर होता है विथ 191 अमीनो एसिड। ऐसा एमसीक्यू और वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या प्रोटीन इन नेचर होता है विथ 191 अमीनो एसिड्स। डेली आउटपुट क्या है? इन अडल्ट 0.5 to 1 mg इसका ग्रोथ हार्मोन का डेली आउटपुट है। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक एंडोक्राइन हार्मोन्स है। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स ये डक्टलेस होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसके बाद वो टारगेटेड सेल पे एक्ट करते हैं। तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। हाफ लाइफ मतलब उसका जो सर्कुलेटिंग लाइफ है ब्लड में वो कितना होगा? 20 मिनट। अगर 20 मिनट के बाद क्या डिग्रेडेड हो जाएगा उसका किस में डिग्रेडेशन होएगा? लीवर और किडनी में। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 20 मिनट्स की होती है। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन या और एक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसका एक्शन किस पे होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे और बोन पे। तो एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय इंक्रीजिंग अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करेंगे, बाय ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और इंक्रीज करेंगे। इंक्रीजिंग आरएनए ट्रांसलेशन इन द सेल, इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए और डिक्रीजिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ये 4 चीज़ें करके क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे? प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे। एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या एक्शन करता है? ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से क्या करते हैं? फैट को मोबिलाइज करते हैं और ये जो फैटी एसिड है ये यूज़ होते हैं एज अ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो समटाइम्स एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर। तो समटाइम्स एक्सेस अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ये जो फैट होते हैं एडिपोज टिश्यू ये जो मोबिलाइज किए जाते हैं वो क्या करते हैं? एक्यूमुलेशन हो जाते हैं फैट इन द लीवर के इधर और फॉर्म क्या रिजल्टिंग क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेजर एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज। तो उसका एक्शन क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट पे? वो क्या करता है? कंजर्वेशन करता है ग्लूकोज का। ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को फॉर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ नहीं करने देते। फैटी एसिड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फैटी एसिड जो होती है वो यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। सिंस ग्लूकोज नॉट यूटिलाइज फॉर एनर्जी इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड डिपोजिट इन द सेल। अगर वो क्योंकि ये ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होते फॉर एनर्जी के लिए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में और हमारे सेल में डिपोजिट हो जाते हैं, सेल में डिपोजिट हो जाते हैं। एज ग्लाइकोजन डिपोजिट इंक्रीजेज और सेल सेचुरेटेड हो जाती है ग्लूकोज से तो क्या होता है? सेल डू नॉट टेक एनी मोर ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। इससे वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, जो कि आगे जाके अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर लेवल का तो उससे क्या होता है? वो स्टिमुलेट करेंगे बीटा सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस को और साथ साथ जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी सिक्रेशन करेगा इंसुलिन का। और ज़्यादा एक्सेस स्टिमुलेशन करने की वजह से क्या हो जाएगा? कभी कभी जो होता है ज़्यादा स्टिमुलेशन करने की वजह से जो बीटा सेल है वो बर्न आउट हो जाता है और एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज होने की चांसेस होती है, डायबिटीज़ हो जाता है, कॉज हो जाता है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन का एक्शन कार्बोहाइड्रेट पे। देन एक्शन ऑन बोन्स। बोन पे क्या एक्शन है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ग्रोथ हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो ग्रोथ हार्मोन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बोन सेल्स के लिए। इन लेटर स्टेज इट इंक्रीजेज बोन। जो ग्रोथ का हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या इंक्रीजेज करता है? ग्रोथ ऑफ द बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ करता है बोन का लेंथ एज वेल एज थिकनेस में। इन बोन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
chondrocytes and osteogenic cell, formation of new bone by the converting chondrocytes into osteogenic cell, and जो अवेबिलिटी है ऑफ कैल्शियम का वो इंक्रीज करवाता है. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द बोन until epiphyseal fusion. After the epiphyseal fusion bone grow in the thickness throughout the life. मतलब ग्रोथ हार्मोन की लेंथ में कब तक इंक्रीज होगी, जब तक एपिफाइजल फ्यूजन नहीं हुआ रहेगा. आफ्टर एपिफाइजल फ्यूजन सिर्फ बोन का ग्रोथ थिकनेस में ही होता है, लेंथ में नहीं होता है. ये था ग्रोथ हार्मोन के एक्शन जो कि शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन भी 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट पूरा ग्रोथ हार्मोन पूछे जाते हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं. रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस और फीडबैक मैकेनिज्म. ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस से और फीडबैक मैकेनिज्म से. रोल ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करते हैं? हाइपोथैलेमस रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन वाया 3 हार्मोन्स के थ्रू ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करते हैं. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड जिसको GHRP भी बोलते हैं, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन के थे जिसको GHIH भी बोलते हैं. तो this hormone transported to anterior pituitary by hypothalamus, hypophyseal, portal, blood vessel. तो hypothalamus से anterior pituitary में ये तीनों हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को. सेकेंड है फीडबैक कंट्रोल. फीडबैक कंट्रोल कैसे रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन अंडर द नेगेटिव फीडबैक जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फीडबैक जब नेगेटिव होते हैं तो ये कंट्रोल करता है थ्रू द सोमैटोमेडिन के थ्रू एंड ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ. तो सोमैटोमेडिन क्या होता है? इनिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बाय 3 वे के थ्रू. ये क्या करता है? इनिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन का अंडर द नेगेटिव फीडबैक में. इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन, जो मतलब इंक्रीज कर देगा इन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएंगे. किसके करेगा? हाइपोथैलेमस से. इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस. इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी पे डायरेक्ट एक्ट करेगा और इनहिबिट कर देगा, रोक देगा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट्स ओन सिक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस. तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है इनहिबिट करेगा खुद का सिक्रेशन को. ग्रोथ हार्मोन खुद का सिक्रेशन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. और ये जैसे कि ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो सोमैटोमेडिन है ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को, और हाइपोथैलेमस को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा. इसका ये ऐसा साइन मतलब इनहिबिट कर रहा है. और इंक्रीज करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. दैट्स इट. ये था ग्रोथ हार्मोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन पूछेंगे, या फिर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन क्या होता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं. दैट्स इट.